अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के आदेश पर हत्या के एक दोषी को सरेआम फांसी दे दी गई। हाल ही में वहां की सरकार ने चेतावनी दी थी कि तालिबान की सख्त नीतियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि तालिबान सरकार एक बार फिर उसी रंग में आ गई जिसके लिए वो बदनाम थी। उसके निर्देश पर फराह प्रांत में हत्या के मामले के एक दोषी को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में फांसी पर लटका दिया गया। खबर है कि इस दौरान तालिबान सरकार के कुछ मंत्री भी वहां मौजूद रहे। बताया गया कि फांसी देने से पहले वहां की 3 बड़ी अदालतों और तालिबान के सबसे बड़े नेता से मंजूरी ली गई। अफगानिस्तान में पिछले साल सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने पहली बार किसी अपराधी को सरेआम फांसी दी। हालांकि तालिबान ऐसा पहले भी करते थे। 1990 के दशक के अंत में जब उनका अफगानिस्तान पर पूरा राज था, तब भी इसी तरह की क्रूर सजाएं लोगों को दी जाती थी। तब किसी भी अपराध के दोषी को सरेआम फांसी देना, कोड़े मारना और पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारने जैसी सजा को अंजाम दिया जाता था। इधर वैज्ञानिकों ने जिस बात का डर जताया था वो हो गया और एक सौर तूफान पृथ्वी से टकरा गया। मुसीबत की बात यह है कि यह सौर तूफान अकेला नहीं आया, बल्कि अपने पीछे इससे भी ज्यादा तूफान लाने वाला है। क्योंकि सूरज से आती ताकतवर सोलर विंड यानी सूरज के चार्ज कणों ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को चीर दिया। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ही उसे सूरज से आते ताकतवर चार्ज कणों से बचाता है, लेकिन सूरज ने उस कवच में ही सुराख कर दिया। इस वजह से 1 सेकंड में 500 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाली सोलर विंड धड़ल्ले से पृथ्वी में दाखिल हो रही है। अगर इतनी तेजी से सूरज की ऊर्जा पृथ्वी पर आएगी तो अपना रंग तो दिखाएगी ही। इसलिए अनुमान है कि कमजोर सौर तूफान भी पृथ्वी पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पावर ग्रिड फेल हो सकती है। मतलब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में डूब सकते हैं। जीपीएस, इंटरनेट और मोबाइल डेटा पर भी बुरा असर पड़ सकता है और हवाई उड़ानों में भी देरी हो सकती है। उधर न्यूज 18 के हाथ लगे खुफिया दस्तावेज ने इस बात पर मोहर लगा दी कि खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा जिंदा है। कुछ रोज पहले इस तरह की खबरें आई थीं कि नशीली दवाओं के ओवरडोज से पाकिस्तान में ही उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन न्यूज 18 के पास मौजूद खुफिया दस्तावेज ने इस खबर को गलत साबित कर दिया। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा मरा नहीं है, बल्कि उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई गई ताकि उसे भारत की जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसने से बचाया जा सके और वो पाकिस्तान में आराम से बैठकर भारत को दहलाने की साजिश रचता रहे। लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में खालिस्तान समर्थक संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक बैठक ने उसकी साजिश पर पानी फेर दिया। और न्यूज 18 के पास मौजूद दस्तावेज के मुताबिक इस बैठक से एक बार फिर रिंदा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के गठजोड़ का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि इस बैठक में इस बात पर नाराजगी जताई गई कि रिंदा ISI का साथ पाकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन को बदनाम कर रहा है। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक रिंदा को लेकर इस संगठन ने ISI के साथ बैठक का भी फैसला किया। इस बीच जापान, ब्रिटेन और इटली ने मिलकर बेहद ताकतवर फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि तीनों देशों की यह डील अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार होगा जब जापान के किसी सैन्य कार्यक्रम में अमेरिका शामिल नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन और इटली ने भी इस रक्षा सौदे से अमेरिका को दूर रखा। कहा जा रहा है कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने ही इस घातक लड़ाकू विमान को एक साथ मिलकर बनाने की पहल की। इस डील के मुताबिक 2035 तक जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर नई पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएंगे, जो चीन की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर देगा। खबर है कि जापान पहले अमेरिका के साथ मिलकर ये विमान बनाने वाला था, लेकिन बाद में उसने इटली और ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लिया। वो भी ऐसे वक्त में जब चीन से लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए अमेरिका कई बार जापान को सुरक्षा की गारंटी दे चुका है। मतलब एक तरफ तो जापान और ब्रिटेन को चीन और रूस से निपटने के लिए अमेरिका का साथ चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने फाइटर जेट बनाने में अमेरिका को पूछा तक नहीं।